मैंने कहा चलो पेंट कर लो। और सबसे अच्छी तस्वीर वैसे सूफिया आपकी मुझे लग रही है थोड़ी परफेक्ट तस्वीर है, बाल बंधी हुई है तो है ना। और नूर ने तो अपनी तस्वीर पे खुद ही पेंट कर दिया है वो क्योंकि वो सबसे ज्यादा एंजॉय करी है एक्चुअली। नूर की वो एज ग्रुप है जब उसको भागना दौड़ना नहीं है, वो उसे पेंट करना है वो, और बाकी सब मजबूरी में कर और जरा उसका काम है। कंसंट्रेशन देखिए उसकी। यस वो उसको नूर की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो रहा है। टोटल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो रहा है। हाँ आई लव दैट। तो तुम आप लोग पेंट कर सकते हैं। आप तीनों को इजाजत है, शुरू करें। चलें बताएं। वो कहेंगे कहाँ हमें लगा दिया, कहाँ फंसा दिया। लेकिन अच्छा फंसाना है। मैंने इनाया की सोफिया की फर्स्ट बर्थडे थी, इनाया की थर्ड बर्थडे थी। हाँ। तो मैंने ये किया था कि पोलो ग्राउंड में ना मैंने सारों को बुलाया ऑब्वियसली बर्थडे पार्टी पे। तो मैंने टेबल्स लेकर पेंट्स और वो जो मिट्टी के बर्तन नहीं होते वो रख दिए थे। ब्रिलियंट आइडिया। और वो 2 घंटे बच्चे बस लगे हुए आर्ट्स हैं। एंड क्राफ्ट्स करे हुए। Brilliant इतने idea। छोटे बच्चों को और आप क्या क्योंकि birthday पे क्योंकि कराओ? I am totally stealing बच्चे it. हाइपर Brilliant होते हैं। एक जमाने में मैंने अपने बच्चे की बर्थडे रखी, वो रेसलिंग की उस वक्त क्या कहते हैं उसे, WW क्या कहते हैं WWF। WWF हाँ। तो वो अरे भाई किसी का कुछ टूट रहा है, किसी का कुछ। मैंने बाकायदा रिंग बनाया था घर में। अच्छा। हाँ, और उसमें हशर नशर किया था, इसलिए मैंने बनाया था कि बच्चे गिरे तो उनको चोट ना लगे। बिल्कुल, वरना तो वो घर की कोई चीज नहीं छोड़ते। तो फिर एक दफा स्प्लैश पार्टी रखी थी, सारे बच्चे एक दूसरे को मैंने गीला स्विमिंग करें। पूल वो करवा के गर्मी में तो यही सही बाइकें नहीं Best चलती birthday। भाई, वो बाइक्स में जो लड़ाइयाँ हो रही थी कि मैं चलाऊंगा, 3-4 थी। हाँ लेकिन वो 2 बच्चे थे जिन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया था हर चीज को। ऐसा तो होता है। अच्छा कुछ सवालात मैं आप माओ से कर रही हूँ, ठीक है। कुछ सवालात वो सवालात जो दूसरी माओ के लिए करामत साबित होंगे। बच्चों की एक ऐसी आदत जिसने आपको परेशान किया हो मगर आपने फिर उसे टैकल किया, आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। जाहिर है आपके पास अब 3 साइज के बच्चे हैं, बच्चों के अब्बा भी बच्चों से कम नहीं होते हैं, 4 साइज हो गए जी वो सबसे बड़ा बच्चा सबसे बड़ा बच्चा होता है। तो कोई ऐसी आदत जो आपके बेटे जब वो छोटे थे तो परेशान करती थी, वो आदत? लाइक आई सेड, मुझे लगता था कि सो प्राइमरी स्कूल इयर्स थे, इवन द अर्ली सेकेंडरी स्कूल इयर्स, हाँ। बहुत ताबेदार, बहुत मुझे हर चीज़ बहुत बच्चों के बारे में होलसम ऑर्गेनिक लगती थी। हाँ। मुझे मसला हुआ जब स्क्रीन के साथ ना जो एक स्क्रीन के साथ इन्वॉल्वमेंट इनकी होने लगी टीन्स में। आईपैड, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स। और जो मीर हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर स्टडीज। टेक्निकल बच्चा, बहुत टेक्निकल बच्चे हैं, बहुत। ये भी ओपन कर देते ना हैं, मैं खोलती हूँ। खाला कर देंगी। और इसलिए आपको तो मैं उससे मैं थोड़ी problem- परेशान हुई, लेकिन फिर उसका हल क्या निकाला आपने? एक तो तीनों बच्चों को ना हाँ। बहुत बहुत जल्दी हमने जिस तरह दांत साफ करने की आदत डाली है ना, उस तरह हमने वर्जिश की आदत डाली हुई थी। ओके। बहुत जल्दी, लाइक 1-2 साल की उम्र तक स्विमिंग हाँ। ये वो। तो दोनों मेरे बड़े बेटे जिम के बहुत दीवाने बहुत बहुत दीवाने हैं। हाँ। और दूसरा वाला जिसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत शौक है, उसको ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग उसको शौक का है। शौक शुरू तो करवा दिया। आपको लगता है कि इन चीजों की वजह से उनका स्क्रीन टाइम कम हुआ? बहुत जाहिर बात है। हाँ, Because physical एक activities। स्टेमिना लेवल होना चाहिए, हाँ। स्ट्रेंथ लेवल होना चाहिए। और फिर तीसरी चीज़, आई थिंक दूसरी चीज़ जो मैंने की, इनको शौक था सीरीज देखने का। अच्छा। सो आई स्टार्टेड वाचिंग देम विद हिम। ओह। सो एटलीस्ट एक बॉन्डिंग हो रही है, अगर हाँ। देखना ही है तो फिर चलो मेरे साथ बैठ के देख लेते हैं। हाँ। तो अब वो मुझे बताता है कि मामा ये मैंने नया एपिसोड देखना है फाउंडेशन का, साइंस फिक्शन का हम दोनों को बड़ा शौक है। अच्छा। तो फिर हम तो इस तरह कनेक्शन बनी, बॉन्डिंग। यार ये अच्छा आइडिया है वैसे, ये जरूरी है क्या? मीनवाइल नूर की तो वो बच्चे जो अपनी पेंटिंग कर रहे अपनी हैं, painting नहीं हम इब्राहिम की पेंटिंग देख रहे हैं, तुम्हारी नहीं देख रहे। हम इब्राहिम की देख रहे हैं। अच्छा भाई, यही सवाल आप लोगों से भी है कि कोई एक ऐसी चीज जो बच्चों की थोड़ी बॉदर की लेकिन फिर उसका हल कोई निकाला आपने? हैबिट्स अभी तक तो बनी नहीं है, लेकिन इनाया की मैंने जैसे पिछली दफे भी बताया था ना, कपड़े अपनी मर्जी के, तो वो हैबिट तो ना हुई। वो मैंने उनको बिकॉज आई थिंक
आजकल के ज़माने में जिस किस्म की हम माएँ हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं करते नहीं कर बच्चों पे, सकते। ना। हमारी माओं ने किया, नहीं पहनना है, बस यही पहनना है। मैंने कभी भी नहीं किया। तो कोई भी इनकी आदत हो तो मैं इनका जो अपना ऑथेंटिक सेल्फ है ना, मैं उसको जरा ज़्यादा करने देती हूँ। आई नर्चर दैट, ऐसे कि अच्छा ठीक है, ये उसके अंदर की चीज़ है, वो मेरी जैसी तो नहीं बन सकती। तो इस तरह की अभी तक कोई ऐसी आदत नहीं है जो नेगेटिव चीज़ हो। माशाल्लाह अभी तक, जैसे इसने कहा ना कि शुरू से हमने ऐसा लाइफस्टाइल रखा है कि स्पोर्ट्स, मेरी बेटियां भी स्विमिंग का शौक है तो वो कोशिश करती हूँ। आप भी करती हो ना? कितना मजा आता है ना स्विमिंग करने का, हालांकि मुझे नहीं आती है। आई हैव अ क्वेश्चन जो मुझे एक कंसर्न है, जो मुझे बेटों के साथ नहीं थी। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और मैं भी इनकरेज करती हूँ बिल्कुल इसकी पर्सनैलिटी को और इसकी कॉन्फिडेंस लेवल को जो बचपन से इसका रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि अगर ये कल के दिन ऐसे कपड़े पहनना चाहे जो कि रिस्के हों ज़्यादा जल्दी उम्र में, यू नो, तो उस वक्त मैं कैसे टैकल करूँगी? क्योंकि अगर इसके पीयर्स और इसकी दोस्तें और इसकी सहेलियाँ जल्दी उम्र में ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो मुझे लगता है कि नहीं एज अप्रोप्रिएट नहीं है ये कपड़े, तो उस वक्त मैं कैसे टैकल करूँगी? 13-14 पे। हाँ, अभी मेरा वो 13-14 आने वाला है, बट हमने वो बड़ी क्लियर बाउंड्रीज पहले से सेट की हुई है ना कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। जैसे अब जैसे ये वाला सवाल आप जवेरिया से कर सकती हैं, क्योंकि जन्नत अब उस एज में है, मुझसे कर सकती हैं ताकि हम गाइडलाइन दे सकें। भाई मेरा तो ये था कि जन्नत जब 9 इयर्स की हुई तो एक दिन मैं जब शूट से घर आई तो मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े बॉक्सेस बाहर रखे हुए उसके कमरे के। तो मैंने अपनी मेट से पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे इशारा किया कि बेटी से जाके पूछो। तो मैं अंदर चली गई, मैंने कहा जन्नत ये क्या कपड़े? कहती है कि मामा आज के बाद ना मैंने सारी फ्रॉक्स और अपने स्कर्ट्स और सारे स्लीवलेस निकाल दिए, मैंने नहीं पहनने। मैंने कहा क्यों? मैं इतनी मेहनत से, इतने प्यार से प्रिंसेस, स्नो वाइट, सिंड्रेला और पता नहीं क्या क्या लेकर आई थी, कोई वो 4 से 5 बॉक्सेस भर गए थे। मैंने कहा तुमने सब निकाल दिए? मैंने कहा तुमने तो पहने भी नहीं है पूरे। कहती मुझे नहीं पहनने अब। मैंने कहा तो मैं क्या करूँगी? कहती है कि आप मेरी बहन है गई, उसको दे दें, उनकी बेटी छोटी है वो पहन लेगी। तो मैंने कहा वो तो तुम्हारी एज की नहीं है अभी, वो तो 4 साल छोटी है, 3 साल छोटी है। वो कहती मैंने अब नहीं पहनना। और ये अपने अंदर होता है आपके, और मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने कभी कुछ भी चीज़ से मना नहीं किया जबकि ये नहीं पहनो, ये नहीं पहनो। जहाँ वो पढ़ती है वहाँ बच्चे ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते हैं। अगर आपके घर का माहौल बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपके बच्चे कहीं भी दुनिया में चले जाएं, सही कह रही, वो अपने रूट्स को नहीं छोड़ेंगे। यही बात है, यही और बात पता है। है, अच्छा क्या दूसरा सारा बहुत बड़ा ले सकते प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है खुद, हाँ, क्योंकि आपके घर का जो माहौल आप देंगे बच्चे वही पिक करेंगे। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो खुद देखते आपको हैं। करते हुए देखते हैं। तो यही बात है। वो वाली हो सकता है कि मैं इतनी मॉडर्न नहीं होंगी, मेरी बच्ची मुझसे ज्यादा मॉडर्न होगी, लेकिन उसको फिर भी पता है कि अच्छा ये माँ की ये लिमिट्स है, Values तो वही हैं। मुझे भी एग्जैक्टली तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाती, वो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ईस्ट हैं तो बिल्कुल ही बच्चे वेस्ट हो जाएंगे, वो कहीं मिडिल में आ जाएंगे। हो सकता ऐसा भी नहीं होगा कि वो हो बिल्कुल- सकता है। हाँ, और मैं कोई इतनी भाई देखो मेरी अम्मा टोटल ईस्ट थी और मैं बिल्कुल वेस्ट। नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी। नहीं मैंने कहा तो कि मेरे यहाँ तुम्हें ये जो उल्टा पहनना हुआ है, जो मेरा पहनना है। मैं बिल्कुल वेस्ट थी और मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल ईस्ट है। और यहाँ तक कि उसने मुझे भी वो मेरे बना दिया। ना मेरे बाप ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना किया, ना मेरे शौहर ने मुझे कभी, मतलब नोबडी एवर टोल्ड मी व्हाट टू डू। हाँ नोबडी, लेकिन बेटा कर लेता है। बेटा मुझे ऐसे धड़ल्ले से कह लेता है आप इस तरह क्यों बैठी हुई हैं, आपने ये क्यों, उसको मैं कह देती हूँ कि मैं वही करूँगी, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की वो घिसी पिटी स्टार प्लस माँ करती वही है जो मेरा बेटा चाहता है। अच्छा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल वो ये कि जब ये लोग छोटे थे तो छोटी मोटी बीमार होते थे तो फौरन डॉक्टर के पास लेके भागते थे आप लोग, या सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा बहुत खुद भी पता था कि ये खिलाना है ये भाई पिलाना शुरू में ले गए थे, हाँ। बाद में फिर जो सिम्टम्स होते थे मैं वो तो डॉक्टर देता था वही दे मैं देते तो थे। टोटका क्वीन थी। आई वेरी वेरी ऑर्गेनिक ये वो। अच्छा बाय द वे ये आपके सेट का सारा फर्नीचर हथौड़े से
ठीक कर रही है, अच्छा मरम्मत कर रही है। हथौड़ा टूट मैं ठीक गया कर- है, हथौड़ा प्लास्टिक का था वो। वो ये लेकर आए। मास्टर साहब तो का। अच्छा, टोटके कुछ याद है आपको? नज़ले का मेरा एक फेवरेट टोटका है कि आप कावा बनाएं। हाँ अच्छा, आप अदरक और हल्दी जो है दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, हाँ। ठीक है। तो जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है तो आप साबुत हल्दी इस्तेमाल करें, साबुत हल्दी हाँ और साबुत जिंजर, अदरक, हाँ, ठीक है। वो आप काटें मोटा मोटा, ठीक है। और आप 2 प्याली पानी डालें, हाँ 1 डंडी सिनेमन डालें, ठीक है ना, ठीक है। और 1 लौंग डाल दें, अच्छा ठीक है ना। उसको रज के पकाएं, हाँ पकाएं 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 पकाएं। जब ये थोड़ा सा 1 कप तक पहुंचेगा ना, आप उस वक्त 1 चम्मच कलौंजी डाल दें। कलौंजी, कलौंजी, कलौंजी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। 1 चम्मच आप कह रही हैं? 1 चम्मच। हर बीमारी सिवाय मौत के, हर लेकिन आप बीमारी का लेकिन वो इलाज। तो कुछ सुनो हाँ। सुनो ना, मैं तो मैं तो 1 चम्मच खिला लेती थी बल्कि नादिया अब टीनेजर्स में। लेकिन उस अच्छा, वक्त टीनेज में। हाँ, 1 चाय का चम्मच कलौंजी डाल दिया। हाँ। उसके बाद 1 सेब का, हाँ ठीक है, जूस निकालें, और जूस निकाल के उसको आप छान लें, हाँ। ताकि उसका जो पल्प है वो उसकी नहीं ज़रूरत, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेट है वो रह जाए। हाँ। और वो उस 1 कप में वो कॉन्सेंट्रेट डाल दें, ठीक है, ये विटामिन सी के मैंने लिए। कभी नहीं सुना। मैंने भी कभी विटामिन नहीं सी, और थोड़ा सा नींबू डाल दें, वो एक्स्ट्रा विटामिन सी। फिर आप अपना शहद डाल दें। आई यूज्ड टू यूज यूकलिप्टस हनी, अब मैं आप इस्तेमाल करती हूँ। आई लव दैट। उसके बाद 1 चम्मच, बस 1 चम्मच, 2 or 3 times a day, that's it। यार मुझे नहीं पता ये तो टोटका सच एन अमेजिंग टोटका। वाह। And मैं तो खैर जब मेरा ख़राब होता था सीना या ज़ुकाम, मैं तो इसके कावे पी जाती थी ना, लिटरली। या अल्लाह,